स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को क्या क्या रिवाइज करना चाहिए। यस बच्चों, लास्ट मोमेंट वो एक इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है कि उस टाइम पे आपको रिवाइज क्या करना है। पढ़ा तो इतना सब कुछ है हमने, बट रिवाइज क्या करें लास्ट मोमेंट पे। तो वही चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ना क्या है एटलीस्ट। तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपने बायो पूरी कंप्लीट करनी है, उसमें एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स वगैरह देख लेना आते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री में आप लोगों को फॉर्मूलेज वगैरह देखने हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि पूरा ही या तो ऑर्गेनिक आया था या तो इनऑर्गेनिक आया था। जहां तक शायद तक इनऑर्गेनिक आया था और एम्स नर्सिंग था उसमें प्रॉपर ऑर्गेनिक आया था, और एम्स पैरामेडिकल का जब एग्जाम हुआ था, जस्ट इसके पिछले साल की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें प्रॉपर पूरा मोस्ट जो क्वेश्चन थे वो इनऑर्गेनिक के थे। तो यानी कि आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छे से करके जाना है। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के आते हैं, तो वो चीज आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, केमिकल रिएक्शन वगैरह अच्छे से देखनी है और अच्छे से चीजें ट्रेंड वगैरह पढ़ के जाने हैं ऑर्गेनिक की। समझ में आई बात। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो जो फिजिक्स होता है उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। एक बार 2025 में कितने टफ टफ क्वेश्चन आए थे। तो नीट के कंपैरिजन में जो एम्स पैरामेडिकल होता है उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा सा बेसिक सा होता है। यानी कि फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आपको प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है कि इतना एक पेज का आप आंसर निकाले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आप लोगों को जो फिजिक्स में रेडी कर लेना चाहिए जो क्वेश्चंस वो है प्रिज्म वगैरह जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव ऑप्टिक्स, इसमें इन सारे चैप्टर से जो लास्ट लास्ट के चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रिज्म के ऊपर तो हर बार क्वेश्चन आता है एम्स पैरामेडिकल में। तो बेटा जी, एम्स पैरामेडिकल का अगर एग्जाम देने जाए तो फिजिक्स में प्रिज्म वाला टॉपिक तो पढ़ के ही जाना। रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर का टॉपिक है ये, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं आता है, चाहे बायो की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं होते, पैराग्राफ नहीं लिखे होते क्वेश्चंस के। प्रॉपर एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, बहुत बड़ा पैसेज टाइप का क्वेश्चन नहीं होता उसमें, ठीक है। सब में तुम्हें यही देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री में भी आएगा तो उसमें नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स में भी ऐसे ही पूछा जाता है, और बायो में भी ऐसे ही पूछा जाता है कि एक लाइन का क्वेश्चन है, एक दो लाइन का क्वेश्चन और 4 ऑप्शन है, ठीक है। कोई पैसेज नहीं रहता, बहुत बड़ा रीड करने के लिए नहीं रहता है। बहुत अच्छा लेवल होता है, ना बहुत टफ ना बहुत लो, मॉडरेट पेपर आता है और हमेशा बहुत अच्छा पेपर आता है एम्स का। ऐसा नहीं होता कि वो बहुत टफ पेपर दे दे, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। देखो, नेगेटिव मार्किंग बेटा आपको अवॉइड करनी है। जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल उसके बारे में कुछ पता है, तो वहां तुक्का नहीं लगाना, तुक्काफिकेशन नहीं चलता है, ठीक है। तो आपके नेगेटिव में मार्क्स जा रहे हैं, तो आपको वहां पे क्या करना है, नेगेटिव मार्क्स नहीं लाने।